हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वज्ञ में स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरडोफ की प्रॉब्लम नंबर 3.6 डिस्कस करेंगे। आपसे कह रहा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द प्लेन एक्स वाई एट द पॉइंट विद रेडियस वेक्टर आर नॉट इक्वल्स टू 2i प्लस 3j where I and j are the unit vectors of the x and y axis. Find the vector of the electric field strength and its magnitude at the point with radius vector r equals to 8i minus 5j. Here r naught and r are expressed in meters. तो आपको दिया गया है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसको हमने क्यू यूज किया है, वो कितना है 50 माइक्रो कूलाम का है। उस पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर है वेक्टर आर नॉट, वो आपको 2i कैप प्लस 3j कैप दिया गया है। एक पॉइंट पी है जिसका रेडियस वेक्टर वेक्टर आर 8i माइनस 5j है। इस पॉइंट पी पर इसी चार्ज क्यू की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वेक्टर फॉर्म में भी, और उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वो एक होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे हम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q और ये हमारा पॉइंट है P। इस Q का रेडियस वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, एक ओरिजिन O से वेक्टर RQ, ये हम लिख ले रहे हैं, और इस P पॉइंट का रेडियस वेक्टर है पोजीशन वेक्टर O से वेक्टर RP है। तब इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E एट P वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखी जाती है, कैसे दी जाती है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम जानते हैं तब हम इस प्रॉब्लम को आसानी से कर लें। देखिए, इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जो दी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, वेक्टर EP इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर RP माइनस वेक्टर RQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर RP माइनस वेक्टर RQ का होल क्यूब। क्लियर? इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगी। अब देखिए, इस फार्मूले में Q है, ये भी हमको दिया गया है 50 माइक्रोकूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी मालूम है सबको। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ वेक्टर RP माइनस RQ। तो जो वेक्टर R है उसको हमने वेक्टर RP डिनोट किया है और वेक्टर R नॉट को वेक्टर RQ डिनोट किया है। ये P और Q इसलिए क्योंकि आपको ध्यान रहे कि वेक्टर RQ क्या है? चार्ज Q का पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर RP क्या है? पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है। तो हमको वेक्टर RP माइनस वेक्टर RQ कैलकुलेट करना होगा पहले। तो आइए वही सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, तो वेक्टर RP जो हमने लिखा है वो प्रॉब्लम में किसके बराबर है? वो प्रॉब्लम में वेक्टर R से दिया गया है। तो वेक्टर R कितना है? 8i माइनस 5j। तो वेक्टर RP इक्वल्स टू वेक्टर R ये दिया गया है 8i कैप माइनस 5j कैप। जो वेक्टर RQ है उसको प्रॉब्लम में वेक्टर R नॉट लिखा गया है, तो हम लिख ले रहे हैं वेक्टर R नॉट। इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। वेक्टर R नॉट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। अब हमको क्या चाहिए था? वेक्टर RP माइनस वेक्टर RQ। तो दिस विल बी 8i माइनस 5j कैप माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 6i कैप माइनस 8j कैप। दिस इज वेक्टर RP माइनस वेक्टर
आर क्यूब। क्लियर। अब प्रीवियस पेज पे अगर हम ईपी का फॉर्मूला देखें तो हमको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। मॉड ऑफ वेक्टर आरपी माइनस आर क्यू डिनोमिनेटर में है, इसका क्यूब है। क्लियर। तो हमें वेक्टर आरपी माइनस वेक्टर आर क्यू का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज़ मॉड ऑफ वेक्टर आरपी माइनस वेक्टर आर क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 एंड दिस विल बी 10। तो इसको अगर हम लिख लें तो वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का मॉड, ये मॉड कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि आपको सब पोजीशन वेक्टर मीटर में दिया गया है, ये पहले आपको बताया जा चुका है। क्लियर है। अब हमको देखिए जो जो चीज़ चाहिए थी हमको सब कुछ मिल चुका है। क्या चाहिए देखिए, ईपी में हमको क्या चाहिए था, क्यू हमारे पास है 1/4πε0 कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमें मालूम है। वेक्टर आर पी माइनस आर क्यू कैलकुलेट किए हैं अभी, और मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस आर क्यूब का होल क्यूब है, इसका भी मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किए हैं। तो इसी फार्मूले में बाकी सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए एक बार फिर फार्मूला लिख ले रहे हैं, वेक्टर ई पी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का क्यूब। क्लियर। तो अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज़। देखिए क्यू हमारा है 50 माइक्रोकूलम, दैट इज़ 50 इंटू 10⁻⁻6। 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू वेक्टर आर पी माइनस आर क्यूब हमारे पास है। देखिए वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यूब 6i कैप माइनस 8 जे कैप 6i कैप माइनस 8 जे कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस आर क्यूब का होल क्यूब दैट इज़ 10 क्यूब। क्लियर। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 10⁻9, ये हमारा हो जाएगा 450 इंटू 10⁻3 इंटू 6i कैप माइनस 8 जे कैप अपॉन 10⁻3। क्लियर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो ईपी हमको मिल चुका है वेक्टर फॉर्म में। इससे फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस विल बी 450 6i कैप माइनस 8 जे कैप वोल्ट पर मीटर। क्लियर। ये वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको किलो वोल्ट में भी लिख सकते हैं, किलो वोल्ट पर मीटर में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा और 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो 10⁻³ आपका जो है किलो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम डिनोट करना चाहें, चलिए लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई पी इक्वल्स टू 450 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ दैट इज़ 1000 इंटू 6i कैप माइनस 8 जे कैप वोल्ट पर मीटर। अब इस 450 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.45। दिस विल बी 0.45 इंटू 6i कैप माइनस 8 जे कैप इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। अब हम इसको किलो वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा 0.45 इंटू 6i कैप माइनस 8 जे कैप किलो वोल्ट पर मीटर। ये आपको किलो वोल्ट पर मीटर में वेक्टर ईपी मिल चुका है। क्लियर। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, तो इसका मैग्नीट्यूड हम
कैलकुलेट कर लेंगे। तो ईपी का जो है मैग्नीट्यूड नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमको क्या मिला, ईपी फिर से लिख ले रहे हैं। वेक्टर ईपी इक्वल्स टू 0.45 विद इन ब्रैकेट 6i कैप माइनस 8j कैप, 6i कैप माइनस 8j कैप किलो वोल्ट पर मीटर। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ ईपी इक्वल्स टू 0.45 इंटू मॉड ऑफ 6i माइनस 8j कैप इक्वल्स टू 0.45 इंटू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। दिस विल बी 0.45 इंटू अंडर रूट 6 स्क्वायर विल बी 36 and minus 8 square will be 64. 36 plus 64, this will be under root 100 will be 10 equals to 0.45 into 10 किलो वोल्ट पर मीटर। फाइनली हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ईपी इक्वल्स टू 4.5, दिस इज 4.5 किलो वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें मेन जो था वो बस यही था कि जो है पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, वेक्टर ईपी इक्वल्स टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का क्यू। क्लियर है? इसमें वेक्टर आर पी क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वेक्टर आर क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।